हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 1 अगस्त रविवार। आज के हम अपने इस वीडियो में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें पिछले दिनों लिखी गई हैं उसके बारे में जानेंगे और जो विभिन्न राज्यों के जीआई टैग हैं उसे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम पुरस्कार वाली श्रृंखला कर रहे थे उसके आगे के भी जो कुछ पुरस्कार ऐड हुए उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और सबसे पहले आप एक चीज़ सही कर लीजिएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस होता है वो 3 जुलाई को होता है, तो इसे काट कर आप सही कर लीजिएगा। मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये 4 जुलाई को होता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, तो इसे आप ध्यान से सही कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन और देखते हैं पहली पुस्तक के बारे में। पहली दी हुई है योग सचित्र, इसको लिखा गया है धर्मवीर सिंह महिदा के द्वारा। अगली है माई जॉयज एंड सोरोस एज ए मदर ऑफ ए स्पेशनल चाइल्ड, इसको लिखा गया है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। अगली है हब्बा खातून, इसकी लेखिका हैं काजल सूरी। अगली है द क्रिसमस पिग, इसके लेखक हैं जेके रोलिंग। फिर है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसको लिखा गया है नितिन गोखले के द्वारा। फिर है नेहरू तिब्बत और चीन, इसको लिखा गया है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। अगली है उड़ीसा इतिहास, इसमें ध्यान रखिएगा यदि इसके लेखक पूछा जाए तो लिखा गया है हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा और अभी हाल ही में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है शंकरलाल पुरोहित के द्वारा। फिर है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़, इसको लिखा गया है मेघना पंत के द्वारा। फिर है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है ये सीआरपीएफ पर बेस्ड है, जिसका विमोचन अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनके अंडर में है अमित शाह, इनके द्वारा किया गया था। अगली है अनफिनिश्ड, ये पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की। फिर है हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इसको लिखा गया था हामिद अंसारी के द्वारा। फिर है अमेजिंग अयोध्या, इसकी लेखिका हैं नीना रॉय। फिर है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसके लेखक हैं चांदमल कुमावत। इसके अलावा मैंने आपको एक पुस्तक बताई थी पल्लेकू पट्टाभिषेकम, जिसको जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इसके द्वारा भी हाल ही में विमोचित किया गया था, जिसको लिखा था याल मंचली शिवाजी ने। इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पुस्तक बैंक विद द सोल इक्विटास, यह विमोचित की गई थी आरबीआई पूर्व गवर्नर दुवरी सुब्बा राव के द्वारा। यदि इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जाए कि बैंक विद द सोल के लेखक कौन है, तो इसका लिखा गया था डॉक्टर CK गैरियाली के द्वारा। इसके अलावा अगर अन्य पुस्तक की बात की जाए तो द इंडिया स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे लिखा था विमल जालान ने, जो भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित थी। और जो विमल जालान है ये भी पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा RSS बिल्डिंग थ्रू सेवा, एक पुस्तक मैंने आपको बताई थी जिसको लिखा गया था सुधांशु मित्तल के द्वारा। तो इन पुस्तकों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी बाइबल, जो भी हाल ही में लॉन्च की गई थी करीना कपूर के द्वारा। अगला है जो वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक जीआई टैग दिए गए, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है केरल, केरल के जीआई टैग है मरयूर गुड़ और तिरुर पान का पत्ता। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, इसमें है अल्फांसो आम और कोल्हापुरी चप्पल। तीसरे नंबर पर है गोवा, इसके जीआई टैग हैं खाजे, हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मांडोली केला। अगला है मणिपुर, इसका जीआई टैग है ब्लैक राइस, जिसको चा खाओ के नाम से भी जाना जाता है। पाँचवें नंबर पर है सिक्किम, इसका जीआई टैग है डाले खुरसानी मिर्च। फिर है असम, इसका जीआई टैग है तेजपुर लीची, काजी नींबू। सातवें नंबर पर है कर्नाटक, इसकी जीआई टैग है कुर्ग, सिरसी सुपारी, अरेबिका कॉफ़ी। फिर है अपना उत्तर प्रदेश, इसमें है गोरखपुर टेराकोटा, जो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है चुनार बलुआ पत्थर। 9वें नंबर पर है जम्मू कश्मीर, यहाँ का जीआई टैग है कश्मीरी केसर। फिर है 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश, यहाँ का जीआई टैग है कड़कनाथ मुर्गा। 11वें नंबर पर है मिज़ोरम, पानूडम सॉल और हमराम सॉल यहाँ के जीआई टैग है।
12वें नंबर पर है राजस्थान, जहाँ की जीआई टैग है खिजूरिया की मिठाई। फिर है पश्चिम बंगाल, यहाँ का जीआई टैग है दार्जिलिंग की ग्रीन और वाइट टी। फिर 14वें नंबर पर है बिहार, यहाँ का जो जीआई टैग है ये शाही लीची, मखाना, मधुबनी पेंटिंग और जर्दालू आम। 15वें नंबर पर है उड़ीसा, यहाँ का जीआई टैग है उड़ीसा रसगुल्ला और कंधमल हल्दी। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं जो 2021 में कुछ पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। पहले नंबर पर दिया गया है फुकुओका पुरस्कार 2021। यह जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस वर्ष ये मिला है पी साईनाथ को। अगले नंबर पर है ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021, जो मिला है के सैलजा को। और यदि के सैलजा की बात की जाए तो ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर है एसीआई डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। फिर है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यह मिला है फैमिलियर फॉरेस्ट्री को। यदि फैमिलियर फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो ये एक प्रकार का पर्यावरण संरक्षण अभियान है जिसे श्याम सुंदर जियानी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है असोम रत्न पुरस्कार, यह मिला नहीं है किसी को, वरन इसकी शुरुआत इस वर्ष से की गई है असम सरकार के द्वारा और इसकी तीन श्रेणियां होंगी। पहले नंबर पर होगा असोम रत्न, इसको जीतने वाले व्यक्ति को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। असोम विभूषण जिसको मिलेगा उसको 3 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी और असोम भूषण में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और असोम रत्न पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष से की गई है। अगला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2021। ये स्पेन का प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो इस वर्ष मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर है टेम्पलेटन पुरस्कार 2021, यह मिला है डॉक्टर जेन गुडाल को। यदि टेम्पलेटन पुरस्कार की बात की जाए तो ये पहला टेम्पलेटन पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को वर्ष 1973 में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। इसमें 2 कैटेगरी हैं। यदि बात की जाए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है तो ये मिला है राफेल नडाल को, जो कि स्पेन से संबंध रखते हैं। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नाओमी ओसाका को, जो जापान से संबंध रखती हैं। अगला देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, यह मिला है शकुंतला हरक सिंह को। अगले नंबर पर है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, यह मिला है द्युति चंद को, जो कि धाविका हैं। फिर है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, यह मिला है विश्वभूषण हरिचंद्रन को। जायद पुरस्कार 2021 इस वर्ष ये 2 लोगों को मिला है, पहले एंटोनियो गुटेरेस और दूसरे लतीफ़ा इब्न जियातीन। फिर है विटली अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और ये मिला है नुक्लू फोम को, जो कि नागालैंड से संबंध रखते हैं। अगला है सर रिचर्ड हेडली पदक 2021, यह मिला है केन विलियमसन को। फिर स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला है जगन मोहन रेड्डी को, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021, यह मिला है रोमाना सिन्हा सहगल को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 की बात की जाए तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। और जो स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा था उसमें भी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश ही आया था। अगला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। यदि नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड की बात की जाए तो ये मिला है थॉमसन विजन को। अगला है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, इस वर्ष ये मिला है साजी NM को, जो कि केरल से संबंध रखते हैं। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020, इससे सम्मानित किया गया था दीपिका पादुकोण को। यहाँ पर दीपिका पादुकोण कर लीजिएगा, कुमार गलती से लिख गया है। अगला है प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार 2020, यह मिला था C रंगराजन को। फिर है पेन पिंटर पुरस्कार, यह मिला है लिंटन क्वेसी को। अगला है परमवीर चक्र 2021, यह मिला है कर्नल V संतोष बाबू को। और यदि कीर्ति चक्र 2021 की बात की जाए तो इस वर्ष ये मिला है संजीव कुमार को। फिर है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21, ये जीती है तमिलनाडु ने। फिर है JC डेनियल अवार्ड, हरिहरन को मिला है ये। रुडोल्फ V सिंडलर अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। अगला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, तो ये मिला है कृति करंत को।
और वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। अगला है 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यदि पूछा जाए किसे मिला है तो ये मिला है टाइटन मूवी को। और मैंने आपको बताया था पायल पानगड़िया के बारे में, जिन्हें इसी कांस्य फिल्म महोत्सव में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है इसी वर्ष एक और पुरस्कार की शुरुआत की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार। तो यदि आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है तो वर्ष 2021 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। फिर है राष्ट्रीय ICT अवार्ड 2018 के लिए उत्तर प्रदेश से किसे चुना गया था तो ये चुना गया था फिरोज़ खान को। फिर है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये मिला है कौशिक बसु को। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इस वर्ष ये 2 लोगों को मिला है, नितिन राकेश और जेरी विंड को। तो इसमें इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो जो पुरस्कारों की श्रृंखला थी उसमें आज के लिए इतना ही। अब ये जो जुलाई मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे इनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो 1 जुलाई को हम ये 3 महत्वपूर्ण दिवस ऑब्जर्व करते हैं। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। मत्स्य की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले ही एक मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था जो उस समय मत्स्य मंत्री थे गिरिराज सिंह, परंतु ये वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मत्स्य मंत्रालय बदल गया है और अब ये पुरुषोत्तम रुपाला के अंडर में है, तो ध्यान रखिएगा इसे। फिर है 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद है 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 के बाद इसमें एक डेट और ऐड कर लीजिएगा आप, 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि 20 जुलाई की बात की जाए तो इस दिन विश्व शतरंज दिवस और मून लैंडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर है वर्ल्ड ब्रेन डे, यह ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, इनकम टैक्स डे 24 जुलाई और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो यदि 28 जुलाई की बात की जाए तो 28 जुलाई को 2 दिवस होते हैं, एक होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और दूसरा होता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और 30 जुलाई के पहले 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बूंदी रामगढ़ विषधारी, अभी हाल ही में इसको भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसी के तहत ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो महत्वपूर्ण दिवस की श्रृंखला में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।